नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मीना दहिया ब्लॉग में। आज सुबह से मैंने अपने सारे काम जल्दी निपटा लिए थे क्योंकि आज इतनी गर्मी नहीं थी। कल बारिश हुई थी तो मौसम ठंडा था। घर का अंदर का काम निपटा के मैं आ गई थी बालकनी में। बालकनी में आके मैंने कपड़े धोए, घर का काम किया और फिर मैं बालकनी में कपड़े सुखाने आ गई। साथ-साथ काम करते-करते मेरे कपड़े भी धुल गए थे। मौसम बहुत अच्छा था, हल्की-हल्की ठंडी हवा चल रही है और तभी अचानक मुझे आंटियाँ दिखी पार्क में, तो मेरा भी मन कर गया कि आंटी भजन कर रही हैं, तो थोड़ी देर भजन भी सुन के आएँगे। क्योंकि डेली मैं नहीं जाती हूँ, कभी-कभी जाती हूँ जब मौसम बढ़िया होता है। तो चलो आपको भी मिलवाते हैं आंटियों से और भजन सुन के आते हैं, क्योंकि फिर दोबारा से वही हमारा शाम वाला काम का रूटीन हो जाएगा। आप देख सकते हो आंटी जा रही हैं भजन करने के लिए। मैं इन कपड़ों को उतार के रख दूँगी, उसके बाद मैं भी थोड़ी देर सुन के आऊँगी। तो गाइस, कौन-कौन लोग पार्क में घूमते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलो चलते हैं। अभी गाइस मैं देखो आ गई हूँ, नीचे जा रही हूँ और मुझे सामने से गुजर रहा था गायों का एक सुंदर सा प्यारा सा झुंड। मैं देख के अचंभित रह गई। इतनी धूप में इतनी सारी गायें, हैरान रह गई। आप देख सकते हो छोटी-छोटी गायों के बछड़े कितने प्यारे लग रहे हैं। बहुत कुछ शांत थी, कुछ इधर-उधर भटक रही थी गायें, लेकिन दोस्तों दिल तब दुखा जब मैंने देखा कि कुछ गायें कचरे के पास खड़ी थी। जो लोग पार्क में आते हैं वो लोग कचरा भी बिखेर देते हैं, तो उन लोगों को यहाँ कूड़ा नहीं बिखेरना चाहिए। खाने-पीने की जो चीज़ें लाते हैं उनको अपने पॉलीथीन में या अपने बैग में डाल के या फिर डस्टबिन में डालना चाहिए, लेके जाना चाहिए साथ में। लेकिन दोस्तों दिल तब दुखा जब ये कीचड़ में मुँह चला-चला के पानी पी रही थी। एक तरफ हम कहते हैं गौ माता, दूसरी तरफ ये हाल। पूजा सिर्फ शब्दों से नहीं होती, ज़िम्मेदारी से होती है। सच बताऊँ, उस पल मुझे बहुत अजीब लगा। ऐसा लगा जैसे ये हमें कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन हम सुन ही न रहे इनकी। दोस्तों एक बात दिल से पूछना चाहती हूँ आपसे, अगर हम सच में गाय को माँ मानते हैं, तो क्या हमने कभी उसकी हालत को सच में महसूस किया है? आज जो मैंने देखा, वो सिर्फ़ एक झुंड नहीं था, वो एक सच्चाई थी जो हम रोज़ देखते हैं, लेकिन नज़रअंदाज कर देते हैं। आपने भी देखा होगा, सड़कों पर घूमती गायें, कभी प्लास्टिक खाती हुई, कभी ट्रैफ़िक के बीच फँसी हुई, कभी रोड के बीच में धूप में बैठी हुई। और सबसे दुःख की बात क्या है, पता है? उन्हें ये भी नहीं पता कि वो जो खा रही हैं, वो उनके लिए ज़हर है। डॉक्टर्स बताते हैं कि गायों के पेट से किलो-किलो प्लास्टिक निकलता है। सोचिए, वो कितना दर्द सहती होंगी बिना कुछ कहे। हम अपने घर में बचा हुआ खाना फेंक देते हैं, लेकिन अगर वही खाना हम एक गाय को दें, तो शायद किसी एक गाय की जान बच सकती है। छोटी-सी कोशिश बड़ा फ़र्क ला सकती है। और एक सच बात बताऊँ, गाय सिर्फ़ दूध देने वाली मशीन नहीं है, वो एक जीवित प्राणी है, जिसे भूख लगती है, दर्द होता है और अपनापन भी महसूस होता है। कभी आपने ध्यान दिया होगा, जब आप गाय को प्यार से हाथ लगाते हो, तो वो कितनी शांति से खड़ी रहती है, जैसे उसे भी किसी के अपने का इंतज़ार हो। शायद वो बस इतना चाहती है कि कोई उसे भी अपना समझे। आज जब वो झुंड मेरे सामने से गुज़रा, तो मुझे ऐसे लगा जैसे वो हमें आईना दिखा रहा हो। हम बदलते जा रहे हैं, लेकिन हमारी इंसानियत कभी पीछे छूटती जा रही है। मैं ये नहीं कहती कि हम सब कुछ बदल सकते हैं, लेकिन इतना तो कर ही सकते हैं। अगर रास्ते में कोई गाय दिखे तो उसे थोड़ा-सा खाना दे दें, प्लास्टिक कचरा इधर-उधर ना फेंकें। ख़ास करके पार्क में जो लोग खाने की चीज़ें जो लेके आते हैं और वो पार्क से निकल के बाहर फेंक देते हैं, तो उन लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए और कम से कम उन्हें नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि जिस दिन हम बोल नहीं पाने वाले,
की आवाज़ समझने लगेंगे, उस दिन हम सच में इंसान कहने लायक बनेंगे। बस दोस्तों, ये बात दिल में आई तो आपसे शेयर की। वैसे मैं पार्क में घूमने जा रही थी। सामने से जब ये गायें मुझे दिखी तो मेरे से रहा नहीं गया। जो लोग गायों को पालते हैं, जिन्होंने अपनी गायें पाल रखी हैं, जिनका वो दूध निकालते हैं, जो दूध बेचते हैं, उन लोगों को अपनी गायों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि अगर गायों को खुला छोड़ेंगे तो वो इधर उधर मुँह मारेंगी, कचरा भी खाएंगी। तो अपने फ़ायदे के लिए जो लोग गायें पाल रहे हैं, गाय से हमें दूध मिलता है, मक्खन मिलता है, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हमें इनकी केयर भी करनी चाहिए। दोस्तों, एक और बात जो मुझे महसूस हुई वो आपसे ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ। हम लोग अक्सर कहते हैं समय बदल गया है, लेकिन सच कहूँ, समय नहीं बदला, हमारी सोच बदल गई है। पहले लोग घर के बाहर जानवरों के लिए पानी रखते थे, रोटी निकाल कर रखते थे, और आज हम इतने बिजी हो गए हैं कि हमें अपने अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। गाय हो, कुत्ता हो या कोई भी बेजुबान, उन्हें सिर्फ 2 चीज़ चाहिए, खाना और थोड़ा-सा प्यार। आज जब वो गायें सड़क पर चल रही थी, तो किसी के लिए वो सिर्फ ट्रैफ़िक का हिस्सा थी, लेकिन मेरे लिए वो एक एहसास थी, एक सीख थी, जो आप वीडियो में देख रहे हो, कि ज़िंदगी में चाहे कितना भी भाग लो, शांति हमेशा सादगी में ही रहती है। गायों को देखो, ना कोई शिकायत, ना कोई लालच, बस जो मिल गया, उसी में खुश। काश हम भी ऐसा जी पाते। कभी-कभी लगता है भगवान हमें इन छोटे-छोटे दृश्यों के ज़रिए कुछ सिखाना चाहते हैं, और आज गायों ने मुझे सिखाया। देना सीखो बिना किसी उम्मीद के। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आपको रास्ते में कोई गाय दिखे तो बस एक बार रुकना, उसे देखना, और अगर हो सके तो थोड़ा-सा खाना ज़रूर देना। यकीन मानिए, दिल को जो सुकून मिलेगा वो कहीं और नहीं मिलेगा। और दोस्तों, गाय को हमारे धर्म में इतना महत्व दिया गया है कि भगवान श्री कृष्ण भी गोपाला कहलाए, यानी गायों के रक्षक। तो मैंने सोचा इस ब्लॉग को ख़त्म करने से पहले एक छोटा-सा प्यारा-सा भजन आपके सामने शेयर करूं। गोपाल मुरलिया वाले, गायों के रखवाले, गोपाल मुरलिया वाले, गायों के रखवाले, मेरे मन मंदिर में आओ नंद लाला, तेरी मुरली की धुन पे झूमे ये जग सारा। गोपाल मुरलिया वाले, गायों के रखवाले, तेरी मुरली की धुन पे झूमे ये जग सारा। तेरे चरणों में है मेरा संसार हमारा। श्याम तेरी कृपा से जीवन हो जियारा। तो गाइस, ये था मेरा ब्लॉग। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।